शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान से। इन दिनों पाकिस्तान काफी परेशान है। परेशानी भी ऐसी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे की रणनीति क्या हो। दरअसल पाकिस्तान पीओके और बलूचिस्तान पर भारत के रुख से परेशान है। पाकिस्तान कभी डिफेंसिव हो जाता है, कभी पुरानी हरकतों पर उतर आता है। इस वक्त आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह कंफ्यूजन पाकिस्तान की वो 4 हरकतों की है जो इन दिनों पाकिस्तान में नजर आ रही है। पहली तस्वीर, खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई और अलगाववादियों की कॉल इंटरसेप्ट की, जिससे पता लगा कि आईएसआई ने अलगाववादियों को 15 अगस्त पर गड़बड़ी फैलाने का आदेश दिया। अब दूसरी तस्वीर, आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर अब्दुल बासित ने कश्मीर में हिंसा को आजादी की लड़ाई करार दे दिया। बासित भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं और दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। तीसरी तस्वीर, आज सुबह से ही पाकिस्तान जम्मू के पुंछ में लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं। और चौथी तस्वीर कल की है। कल भी पुंछ में एक ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले में बूढ़ा अमरनाथ के 15 यात्री घायल हो गए थे। ये सारी हरकतें पाकिस्तान ऐसे वक्त कर रहा है जब पीओके पर भारत के कड़े रुख के बाद नवाज शरीफ से विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज शुक्रवार को यह कह रहे हैं कि वो बातचीत कर लेनी चाहिए। पीओके पर मोदी के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। कभी बातचीत की पेशकश, कभी सीमा पर गोलीबारी। भारत के रुख से हैरान और परेशान पाकिस्तान की नापाक हरकतें। पाक अधिकृत कश्मीर पर पीएम मोदी के रुख से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब किस अंदाज में दे। शायद इसीलिए पाकिस्तान कभी डिफेंसिव मोड में आ जाता है तो कभी अपने चिर परिचित धोखेबाजी वाले अंदाज से जवाब देने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से अपने पसंदीदा पियादों यानी कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत की है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई और हुर्रियत नेताओं की फोन कॉल्स इंटरसेप्ट की है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने कश्मीर के अलगाववादियों को नया टारगेट दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अलगाववादियों से कहा है कि 15 अगस्त को कश्मीर में काला दिवस मनाया जाए। इसके अलावा कश्मीर में 15 अगस्त के कार्यक्रमों को न होने देने का आदेश भी आईएसआई ने अलगाववादियों को दिया है। इसके अगेंस्ट इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इट इज़ बहुत क्लोज है इंडिपेंडेंस डे के पास और इनके इंटेंशन साफ नज़र नहीं आते हैं। हमें ये जो इनके अटैक्स हैं इनको एज ए प्रॉक्सी वार लेनी चाहिए और इसी तरह जो भी टेररिस्ट हैं उनको एज एन एनिमी कंसिडर करना चाहिए। आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दिल्ली में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब्दुल बासित ने कश्मीर में जारी हिंसा को कश्मीर की आजादी की लड़ाई करार दिया। बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल अपनी जश्न आजादी कश्मीर के नाम कर दी है। ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले भी हमेशा पुंछ और जम्मू के इलाके में ये सीज फायर वायलेशन करते रहे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है आर्मी को पूरी छूट है, मकबूल जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की जो सेना फायरिंग कर रही है उनको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। पीओके पर भारत का कड़ा रुख सामने आने के बाद एक तरफ पाकिस्तान भारत से बातचीत की इच्छा जताता है तो दूसरी तरफ सीमा पर गोलियां चलाने से भी पीछे नहीं हटता। जम्मू के पुंछ में आज सुबह से ही पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर तोड़ रही है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और मोर्टार दागे जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। सफेद झूठ जिसको बोलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि 47 में ट्राइबल इन्वेजन से लेके आज तक उन्होंने कश्मीर में कभी भी अमन और चैन नहीं रहने दिया है और बल्कि उनके जो टेररिज्म और प्रॉक्सी वार की जो हदें हैं बहुत हद तक कश्मीर की सरहद को क्रॉस करके बाकी मुल्क के हिस्सों में भी पहुंच गई हैं। इससे पहले कल ही पुंछ में एक ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के 15 यात्री जख्मी हुए हैं। इनमें से कुछ लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। राजौरी में सेना के अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं 4 घायलों को एयरलिफ्ट कर जम्मू लाया गया है। In the last few months,
Pakistan and the establishment there have steadily been trying to raise the pitch on Kashmir, and because of more recent developments within the valley related to the Burhan Wani issue, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की तरफ से पीओके पर सीधा और सख्त रुख अपनाया गया है। चोट पाकिस्तान की दुखती रग पर लगी है। दुखती रग इसलिए क्योंकि इन दिनों पाक अधिकृत कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज उठने लगी है। और हाशिए पे खड़ा पाकिस्तान हत्या और हंगामे के भरोसे अगर वो चाहे कि वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को वो बचा सके, तो वो संभव नहीं है। इसलिए उसे इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से उसकी जमीन आतंकवाद और आतंकवादियों के चरागाह बनी हुई है, आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, आतंकवादी वहां फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं और पूरी दुनिया में शैतानी तांडव कर रहे हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि भारत के इस कदम का जवाब किस अंदाज में दे। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पुराने नापाक तरीकों पर उतर आया है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त कोई मुद्दा अगर है तो वो सिर्फ ये है कि कैसे पीओके भारत को वापस मिले। जहां तक भारत का मौकिफ है ये स्पष्ट है और ये सर्वसम्मति से ये बात स्वीकार की जा चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कश्मीर के संबंध में या कश्मीर के संदर्भ में कोई विषय बकाया है तो मात्र इतना कि किस प्रकार पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को वहां से स्वतंत्र करा के पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि उनका वो क्या कहते हैं उसका कोई अंतर नहीं। जहां तक भारत की नीति है उसमें क्लैरिटी भी है और कंसिस्टेंसी भी है। तो कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने वाले पाकिस्तान को अब भारत के कड़े रुख की गर्माहट महसूस हो रही है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान कभी बातचीत की पेशकश करता है तो कभी सीमा पार से गोले दागता है तो कभी कश्मीर में अपने चहेते हुर्रियत नेताओं के साथ नापाक प्लानिंग करता है। लेकिन भारत में मौजूद स्टैंड ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर तो फिलहाल खड़ा कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ बढ़ते विद्रोह के बीच अब भारत ने उसे पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने का बिगुल फूंक दिया है। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म को बेनकाब करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के बाद पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलानिया तौर पर पीओके की पाकिस्तान से आजादी का मजबूत इरादा जताया। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से छुड़ा करके उसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए, और मैं समझता हूं पाकिस्तान के बॉर्डर से आरंभ होने वाली इस तिरंगा यात्रा से हम देश भर में ये आह्वान कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा का सही समापन उस दिन होगा, उस रोज होगा जब ये तिरंगा हम कोटली, मुजफ्फराबाद और पाक अधिकृत हिस्से में जम्मू कश्मीर के लहराने में सफल होंगे। अब भारत की रणनीति साफ है, न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान के संघर्ष को भी उजागर किया जाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाया गया है। तो बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नवाब बरहूम दाग बुख्ती ने ट्वीट पर लिखा है कि एक जिम्मेदार पड़ोसी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत को बलूचिस्तान में दखल देना चाहिए। बलूचिस्तान के कई नेताओं ने तो भारत से सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बलूचिस्तान की आवाज को उठाने की मांग की है। We hope that you will raise this issue in coming September in UN session, and we are with you. We also believe in democratic principles. It is high time for India and other democratic countries in the world to come forward and support Baluch people. कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी दखलंदाजी को लेकर भारत के सख्त तेवरों के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर पर बात करने की पेशकश की है, लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि बात होगी तो सिर्फ इस पर कि आतंकवाद को कैसे रोकें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक भारत पाकिस्तान रिश्तों में मौजूदा और जरूरी मुद्दों पर भारत बातचीत का स्वागत करेगा।
सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान की शह, बहादुर अली जैसे आतंकियों की घुसपैठ, सीमा पार हिंसा और आतंक को बढ़ावा देना, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की परेड, पाकिस्तान में मुंबई हमले के ट्रायल और पठानकोट हमले की गंभीर जांच इस समय के मुद्दे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बिना अब बात नहीं बनेगी। Unlike in the past, we cannot agree that dialogue with sponsors and supporters of terrorism should carry on without being linked to action in that regard. कश्मीर के हालात बिगाड़ने पर भारत के संयम का पाकिस्तान ने अब तक खूब इम्तिहान लिया है, लेकिन अब लड़ाई एलओसी के पार होगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।